Hi guys, so welcome back to our YouTube channel and today we will be discussing about निफ्टी। और निफ्टी में हम जो है वो क्योंकि ये बहुत बड़े जितने भी बड़े शेयर्स हैं उनमें जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया की उसमें जो इंडेक्स है उसको रिप्रेजेंट करती है 50 शेयर्स के। और इसमें हम एनालिसिस करेंगे कि मार्केट में आने वाले वीक में क्या होने वाला है और उसके हिसाब से हम लोग जो है वो ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हैं कि अगर तो मार्केट बुलिश रहेगी तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं, अदरवाइज इफ़ द मार्केट विल बी बेरिश देन अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन सॉर्ट थिंग्स आउट। तो सबसे पहले इस चीज़ को देखने के लिए आपको हम चार्ट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको फिर वीकली चार्ट में जाना पड़ेगा और जब हम वीकली चार्ट में जाएंगे तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि मार्केट में क्या सिचुएशन है। मार्केट में इस वक्त जो सिचुएशन है हमारे पास वो तो एक ऐसा लग रहा है कि जैसे एक फुल क्लोज कैंडल उन्होंने लंबी कैंडल क्लोज की है। सो इट मीन दैट इट इज़ गोइंग टू कैरी द मोमेंटम इन द नेक्स्ट वीक एंड इट इज़ गोइंग टू डेंजरस फॉर द ट्रेडर्स। और अब जहाँ पे जो एक अच्छी चीज़ वो ये है, एटलीस्ट वी हैव वन थिंग टू डिस्कस, और वो चीज़ है कि यहाँ पे हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है वो अभी ब्रेक नहीं हुआ। एंड अगर वो सपोर्ट लेवल इंटैक्ट रहता है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव अ गुड सिचुएशन है इन द मार्केट, और उसी के हिसाब से हमें फिर चीज़ों को डिस्कस भी करेंगे। इसके साथ साथ अगर देखो तो आप सबसे पहले तो हमारा अभी सपोर्ट लेवल जो है वो इंटैक्ट है और उसके हिसाब से यहाँ ये जो एक रीजन बनता है ये काफ़ी अच्छा रीजन है जहाँ पे मार्केट को एक अच्छी सपोर्ट मिली हुई है, तो वो इंटैक्ट है। लेकिन क्योंकि कैंडल ऑलरेडी बहुत अच्छे से उसने जो है वो फुली क्लोज किया नीचे आके, तो इसका मतलब कि मोमेंटम इज़ ऑलरेडी देयर इन द मार्केट एंड दिस वीक कैन गो एज वेल इन द सेम साइड। तो अगर ये इस साइड पे जाता है तो डेफिनेटली देन वी विल बी हैविंग रेंज अराउंड 23,000, नॉट 23,000, ऑलमोस्ट मे बी 22,800 900 इस रीजन तक तो हम सुकून से आ सकते हैं नेक्स्ट वीक में। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट दैट कि हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी बनती हैं और क्या हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो आप अगर डेली वीकली चार्ट में देखो तो वहाँ पे तो आपको ऐसा सिर्फ यही दिख रहा है कि मार्केट में जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इधर बनी हुई है। लेकिन हम अगर डेली चार्ट में जाएं तो हमें ये भी दिखाई देता है कि यहाँ पे डबल बॉटम भी बन रहा है। तो अगर इसका हिसाब है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा रीजन बन रहा है जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो ये जो हमने लगाया हुआ है इसको हम अगर थोड़ा सा चेंज करें इस हिसाब से, नहीं ज़्यादा नहीं हो गया, तो ये हमारे पास सपोर्टिव रीजन है और यहाँ से मार्केट एग्जैक्टली उस सपोर्ट रीजन को जो है वो टच करके तो दोबारा ऊपर की तरफ निकली है। तो अगर ये ऊपर निकल रही है तो देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू वेट फॉर दिस एरिया, एटलीस्ट दिस एरिया टू ब्रेक। और वो 23,800 का रीजन है जहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो देन एटलीस्ट वी विल बी हैविंग अ ब्रेथ ऑफ रिलीफ। तो यहाँ पे ट्रेडर्स को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखो तो नीचे के लिए यहाँ पे अगर ये वाला एरिया जो है हम उसको हाईलाइट भी कर देते हैं कि ये वाला एरिया जो है, व्हाट इज दिस मैन, ओके सो ये वाला एरिया जो है हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो, what is this is really like, is it going to happen? okay, तो ये आप देख सकते हैं ये जो हमने हाईलाइट एरिया किया, यहाँ पे अगर मार्केट इसको क्रॉस करके तो नीचे चली जाती है तो देन डेफिनेटली वी विल बी हैविंग अ प्रॉब्लम, क्योंकि फिर हम क्या एक्सपेक्ट करें कि मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करेगी एंड देन इट विल गो डाउन। और अगर इतनी ज़्यादा नीचे ना भी गई तो एटलीस्ट इट विल रिटेस्ट हेयर एंड देन इट विल कम टू दिस लेवल। और यहाँ पे हमारे पास 22,800 का लेवल बन रहा है जो कि नेक्स्ट वीक में अचीव हो सकता है। उसके साथ साथ अगर देखो तो ये वाला लेवल जो है ये पूरा लेवल जो है अगर ये इंटैक्ट रहता है तो देन वी विल बी हैविंग अ रिवर्सल फ्रॉम हेयर। तो उसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे ऐसे रिवर्सल देख के तो ऊपर निकल सकते हैं और नेक्स्ट वीक हमें फिर 24,300 24,200 का रीजन जो है हमें मिल सकता है नेक्स्ट वीक में।
तो ये डेली चार्ट में तो हमने बता दिया, और उसके साथ साथ ये एक ऐसी रेंज भी बन रही है जहाँ पे मार्केट टाइम भी स्पेंड कर सकती है। तो अगर आपको ये भी चीज़ माइंड में रखनी है कि मार्केट सिर्फ कोई एक डायरेक्शन नहीं ले रही, बल्कि अभी तो एक काइंड ऑफ रेंज बना रही है। अगर इस चीज़ को ब्रेक करती है तो देन वी विल बी हैविंग अ गुड रैली डाउनवर्ड, और उसके साथ साथ हमें जो ड्रॉप मैसिव ड्रॉप मिलेंगे। एंड इसके लिए भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है वो सेल में आकर प्रॉफिट कमा सकते हो शॉर्ट सेल में, और इधर यू कैन वेट फॉर अ डिस्काउंटेड रेट एंड देन यू कैन गो अपवर्ड। और अब ये डिपेंड करेगा, ये कल वाला दिन जो है वो डिसाइड करेगा कि मार्केट किस साइड पे जाती है। तो यहाँ पे मुझे जो लगता है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स ले जाएगी, और उसके बाद अगर हो सकता है कि यहाँ पे इतना, क्योंकि अभी इतनी क्लैरिटी के साथ यहाँ पे ड्रॉप शायद ना आए। तो मेरी जो मेरा जो प्रेफरेंस है दैट इज़ गोइंग टू बी कि हमें यहाँ पे छोटा एटलीस्ट छोटा एक रिटर्न मिलेगा, और उसके बाद हो सकता है कि मार्केट नीचे आ जाए, तो हमें एक पुश बैक मिलेगा यहाँ से। ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। उसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखें, 4 आवर्स के चैनल में देखें, मतलब टाइम फ्रेम में देखें, तो हमें यहाँ से पता चलता है कि ये एरिया ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सपोर्टिव है, और उसने सपोर्ट क्रिएट किया। और उसके साथ साथ हमारे पास, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे भी सपोर्ट है और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इस एरिया में भी सपोर्ट है, और इस सपोर्ट को ये ब्रेक करके तो नीचे आ चुका है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे लाई करती है कि हमारे पास जो सपोर्टिव रीजन था, जो मेजर सपोर्टिव रीजन था, उसको मार्केट ने ब्रेक किया। अगर यहाँ से मार्केट दोबारा वापस इस रीजन को हिट करती है तो वो भी एक इशू हो सकता है। तो लेट्स सी कि हमें कल का दिन जो है वो क्लैरिटी के साथ बताएगा कि अगर मार्केट इस एरिया से नीचे निकल आती है तो देन वी विल बी डाउन, और अगर यहाँ से ऊपर निकलती है तो उसके बाद हम जो है यहाँ से सीधा ऊपर निकल जाएंगे। तो मार्केट में आपको ये थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो मुझे लगता है कि मार्केट में ड्रॉप थोड़ा सा कंफर्म होता जा रहा है। मार्केट में जो प्राइसेस जो हैं वो ड्रॉप करेंगी, वो थोड़ा सा कंफर्म होता जा रहा है, और वो प्रॉफिट वो जो लेवल है वो ये आपके पास ये निकलेगा। तो यहाँ तक तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ समझ आना शुरू हो गया होगा। उसके साथ साथ अगर आपको इसके साथ मैं आपको क्या बता सकता हूँ, हाँ, तो ऑलरेडी आप देख सकते हो कि हमारे पास हाई तो लगा नहीं नया कोई। उसके साथ मार्केट यहाँ पे आई, टेस्ट किया, दोबारा वापस गई, अब दोबारा इस रीजन को टेस्ट कर रही है। तो यही वजह है कि हम थोड़ा सा कॉशियस होकर आपको रहना होगा कि यहाँ पे इस वक्त मार्केट जो है वो अपना लो जो है वो ब्रेक कर सकती है, एंड दैट इज़ द डेंजरस सिचुएशन। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि हमें यहाँ पे शायद थोड़ा सा पुल बैक एक बार फिर पुश बैक एक बार फिर मिल जाए, लेकिन मार्केट आएगी एग्जैक्टली जो है वो नीचे ही। तो डैट इज़ आवर प्रेफरेंस टू दिस मार्केट एंड दिस सिनेरियो। तो यही है आज के वीकली एनालिसिस के लिए। हमने वीकली चार्ट को भी एनालाइज किया। वीकली चार्ट में आप देख रहे हैं कि आपको कुछ इतना जो है वो पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि आपको दिख रहा है कि मार्केट जो है वो काफ़ी डोमिनेट कर चुकी है सेल साइड में, और ये रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो डेली जो रेंज है वो हमें थोड़ा सा हौसला देती है कि हाँ, यहाँ एक अच्छी सपोर्ट है, और इसी के साथ मार्केट थोड़ा सा हमें यहाँ पे रिवर्सल देगी। और यूँ ही मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल देगी और अल्टीमेटली नीचे आएगी। और हमने आपको ऑलरेडी आपको आइडिया ही है कि यहाँ से मार्केट प्रेडिक्ट करना शुरू की थी। उसके बाद मार्केट ने यहाँ ये वाला रीजन सारा हिट करते हुए दोबारा नीचे भी मूव आपको हमने प्रेडिक्ट की, यहाँ से वापस भी प्रेडिक्ट की, और अब मार्केट यहाँ पे आ चुकी है जो हमारा मेन सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ से अगर तो ब्रेक कर जाती है नीचे तो देन डेफिनेटली वी विल बी सीइंग मेजर डाउनवर्ड ट्रेंड। सबसे पहले तो ये वाला जो 22,000 वाला है, और उसके बाद ये वाला जो कि 22,000 पूरे पे आता है, और पहला जो है वो 22,700 पे। तो ये हमारे पास सिचुएशन होगी कल के दिन में, और कल ना सिर्फ कल के दिन में, मतलब अगले पूरे वीक में। तो आप देख ही सकते हैं फॉर्मेशन जो बन रही है वो भी बेरिश बन रही है। एवरीथिंग इज़ इन बेरिश साइड एक्सेप्ट दैट वी हैव अ सिंगल सपोर्ट लेवल, एंड दैट इज़ द लास्ट होप वी आर हैविंग। और उसी की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा हमें पुश बैक यहाँ से मिल सकता है। अदरवाइज दिस इज़ द लास्ट रिजॉर्ट फॉर द मार्केट टू गो अपसाइड, to have an option to go upside. Otherwise the market will be crashing in the next week or maybe next 2 weeks.
So thank you very much for being with us. I hope that you people like this video, and you people will enjoy while watching our videos and also our analysis. If you want more analysis, please subscribe our YouTube channel and like our videos, and also comment whatever you want to know about, and then we will try our best to come up with that kind of analysis and with that pair. So thank you very much. Have a good day. Just take care of yourself.